हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कक्षा 6 की गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम क्या है, प्राकृतिक संख्या। ओके, तो चूंकि चैप्टर का नाम प्राकृतिक संख्या है तो सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है। ओके, तो ये सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या का परिभाषा लिखा हुआ है। गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, जिस भी संख्या को हम लोग गिन सकते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, अब दूसरा जो है वो लिखा है संख्या। देखिए परिभाषा क्या लिखा है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। मतलब अगर कोई भी हमको वस्तु दी गई है, जितने भी होती हैं उससे हमें क्या बोध होता है, वो कितनी संख्या में। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5, तो कितनी वस्तुएं हैं, 5 है, जिससे हमें क्या बोध आ रहा है कि संख्या कितनी है, 5 है। तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला जो परिभाषा है वो संख्यांक। देखिए संख्यांक क्या होता है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। ओके, तो देखिए जैसे संख्या है, इसको हमने बताया कि ये कितनी है, जिससे बोध होता है वो क्या होता है, संख्या होता है। और इन नंबरों को हम काउंट करने के बाद या गिनने के बाद अगर लिखते हैं, जैसे हमने ये कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो गया, संख्यांक हो गया। ओके, तो ये संख्या और संख्यांक में अंतर है, इसको आप लोग अच्छे से समझ ले। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्या क्या होता है और संख्यांक क्या होता है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमको पढ़ना है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ठीक, तो देखिए संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये इतनी संख्या होती है, जिसमें 9 क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और 1 क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ओके, तो देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये तो रहा एक अंक का, जब हमसे एक अंक पूछेगा तो। अब अगर हमसे पूछे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो हमसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 2 अंक की ज्ञात करने के लिए सबसे हम लोग पहले एक अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे। तो एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। और इसमें क्या करेंगे, एक अंक की छोटी संख्या को जोड़ देंगे, तो इसमें हम लोग +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो जो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी वो कितना हो गया, 10 हो गया। इसी प्रकार अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें, सबसे बड़ी संख्या, तो वो क्या हो जाएगी, चूँकि देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, 99। इसी प्रकार अगर 3 अंक की हम लोग बात करते हैं, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 2 अंक की ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक का ज्ञात करना है तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 100। इसी प्रकार 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। बड़ी संख्या में देखिए कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि 9 सबसे बड़ी संख्या होती है। 3 अंक का पूछेगा तो 39, 4 अंक का पूछेगा 49, 5 अंक का पूछेगा तो 59। बस छोटी संख्या में ध्यान देना है कि उसमें हमेशा 1 जोड़ना है। जितने भी, जैसे 4 का पूछा तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। इसी प्रकार आप 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ओके, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी के बाद आता है संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए हमको दिया है 9 5 3 6,
तो ये सारे सभी संख्याओं का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। ओके, आइए आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं कि आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए हमको ये संख्या दी गया है 5, 6, 7, 8, 9। सभी का हमको स्थानीय मान अगर निकालना रहता है तो ये देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये सबको आता है। तो जब भी हम लोग फर्स्ट संख्या का मान निकालेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे। ओके, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9। ठीक, ये इकाई का अंक हो गया। अब अगर हमको दहाई का अंक का निकालना है तो देखिए, पहले तो 8 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 उसी तरह लिखेंगे। ठीक, अब 8 के बाद गिनेंगे कि कितनी संख्या है। देखिए 8 के बाद कितनी संख्या, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0। ओके, पिछले बार वाले में देखिए 9 के बाद कोई संख्या नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई 0 नहीं था, केवल 1 था। तो 8 10 में 80। ओके, अब देखिए, अब बात आता है सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब अगर सैकड़े की बात की निकालनी हो तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहता है उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद गिनेंगे कि कितनी संख्या उस नंबर के बाद है। तो देखिए 7 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 700। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्या है, 6। 6 हमने लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया और 1 लिख दिया। उसके बाद हमको संख्या काउंट करना है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 और इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6000। ओके, इसी प्रकार देखिए अब लास्ट वाला जो बचा है 5, इसका भी हम लोग निकालेंगे। 5 लिखेंगे, गुणा और 1, इसके बाद कितनी जीरो संख्या, 1 2 3 4, तो 4 0, ये हो जाएगा 50,000। तो ये था किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग पहला उदाहरण समझते हैं जो भी हमको एग्जाम्पल में दिया है। जो हमारा पहला एग्जाम्पल का है वो हम लोग समझते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा है, 5 3 8 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक, तो देखिए हमको नंबर दिए गए हैं कौन कौन से, 5 3 8 और 1। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा, सबसे बड़ी संख्या, तो इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम आपको पता है, बढ़ घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे बड़ी सभी संख्या लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। तो 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले 8। ठीक, उसके बाद 5, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। तो ये हो गया हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। इसको हम लोग किस में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। जब भी हमको बड़ी संख्या बोलेगा तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। ओके, अब दूसरा जो बोला है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे छोटी संख्या जब भी लिखने को आएगा तो उसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 8। तो ये हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम। ओके, और भी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उदाहरण है इसलिए हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं। जब भी बड़ी संख्या लिखने को होगा तो हम किस में लिखेंगे, अवरोही क्रम में, और छोटी संख्या लिखने को रहेगा तो हम लोग किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया और आगे बढ़ते हैं। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया गया क्या, अंकों 2 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास अंक कितना है, 1 2 3, लेकिन हमको लिखना क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाता है, ठीक है, तो जब भी हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या, ठीक, 4 अंक की लिखना है तो देखिए 4 अंक, 1 2 3 4, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा
और ये 1000। ओके, तो ये 4 अंकों की हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो जब भी हमको 3 अंक दिया रहेगा तो और हमको अगर बड़ी लिखना है तो हम लोग 1000 और सैकड़े के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 बार 8 लिखेंगे और उसके बाद घटते क्रम 3 2। तो ये हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या की जब बात आएगी, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब लिखना होगा तो इसमें वही करनी है। अब इकाई और दहाई के स्थान पर सेम ले लेंगे, सॉरी इसके जगह पे सबसे छोटी संख्या को 2 बार लिखेंगे। 1000 और सैकड़े के स्थान पर 2 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2 2 उसके बाद 3 और 8। तो ये हमारी क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल ये भी। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या था, क्वेश्चन लिखा है अंक 2 0 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 0 नहीं होती है, इसलिए कभी भी हम लोग संख्या को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं सबसे बड़ी संख्या, तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक क्या है 5, फिर 2 और 2 0। और जब बात आएगी सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या, देखिए 0 चूँकि सबसे छोटी संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी संख्या 1 होती है, तो हम लोग कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो 1 है नहीं, तो 1 की जगह क्या है 2 है, तो ये 2 से स्टार्ट होगा। 2 लिखने के बाद हम लोग 0 लिख सकते हैं। कभी भी हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले कोई संख्या लिखेंगे उसके बाद हम लोग 0 लिख सकते हैं। देखिए 2 0 2 0 और 5, तो ये होगी सबसे छोटी संख्या। अब चूँकि अंतर निकालना है तो देखिए अंतर क्या हो जाएगा, 5 2 0 0 माइनस 2 0 0 5। अब आप इसमें से घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 0 गया 9, यहाँ 1 बचा 1 और 5 में से 2 गया 3। तो जो अंतर है वो कितना गया, 3195। ओके, आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट जो हमारा चौथा एग्जाम्पल बुक में दिया गया है। अभी हमने आपको स्थानीय मान के बारे में बताया। ओके, तो जो स्थानीय मान है वो देखिए क्या होगा। संख्या, क्वेश्चन क्या लिखा है, संख्या 3 4 7 7 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको देखिए दोनों 7 के क्या करना है, अलग अलग स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 4 7 7, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक, तो पहले 7 का क्या हो जाएगा, 7 × 1। अब देखिए 7 के बाद कोई नंबर नहीं है तो बस 1, तो 7 1 जा 7। अब इस वाले 7 का निकालेंगे, 7 × 1 लिखेंगे। अब इसके बाद 7 के बाद कितने नंबर है, इस 7 के बाद एक नंबर है तो 1 0, तो हो जाएगा 7 0 70। ठीक, तो ये हो गया 7 के दोनों का स्थानीय मान। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कुछ अगर इसमें छूट गया होगा कोई टॉपिक तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर बता देंगे आपको। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।